वोकैब सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स के लिए अगर उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंग्लिश सेक्शन को क्रैक करना है। इतनी सारी वोकैब है, क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। इसका सॉल्यूशन मैं कोमल लेकर आई हूं आप लोगों के लिए CL करियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर मैं पूरी कोशिश करती हूं कि इंग्लिश की छोटी से छोटी दिक्कत भी आपकी सॉल्व हो सके। वेलकम गाइस, फर्स्ट वर्ड आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। आज हम ऐसे 5 वर्ड करने वाले हैं जो किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफी बार पूछे गए हैं, चाहे वो SSC का एग्जाम्स हो, चाहे वो बैंकिंग के एग्जाम्स हो, चाहे वो डिफेंस के एग्जाम्स हो। जिन भी एग्जाम्स में इंग्लिश आती है ये सारे वर्ड्स मैंने वहां से कलेक्ट किए हैं आप लोगों के लिए, सो दैट आपकी वोकैब की दिक्कत खत्म हो सके। पहला वर्ड है स्लेवरी। मैं बता दूं कि स्लेवरी क्या है, एक नाउन है। कोई भी वर्ड जब आप सीखो गाइस तो हमेशा एक चीज याद रखिए कि आपको उस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच कि वो नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन में से क्या है ये पता होना बहुत जरूरी है। स्लेवरी का मतलब होता है गुलामी। जब आप किसी की गुलामी करते हो उसको कहते हैं स्लेवरी। इसके सिनोनिम्स यानी कि वो शब्द जिनका मतलब भी क्या है, गुलामी है। बॉन्डेज यानी कि आप किसी बंधन में बंध गए हो। थ्राइल्डन, सर्विट्यूड, वैसेलेज, सर्वडम, एंथ्रोलमेंट, सबका मतलब है जब आप किसी के गुलाम हो, किसी के बंधन में बंधे हुए हो, जब आप मजबूर हो किसी के ऑर्डर्स फॉलो करने के लिए। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा गुलामी का? आजादी, मुक्ति, फ्रीडम, इमेंसिपेशन, लिबर्टी, इंडिपेंडेंस। अगर मैं इसका एग्जांपल लेना चाहूं तो मैं क्या लूंगी? इंडिपेंडेंस इज 100 times better than slavery. Independence is 100 times better than slavery. जो आजादी है वो गुलामी से 100 गुना बेहतर है। तो कोई भी वर्ड हो, चाहे वो बॉन्डेज हो, चाहे वो सर्विट्यूड हो, सबका मतलब है गुलामी, बंधन में बंध जाना। आई होप ये वर्ड आपको क्लियर हुआ होगा। और नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं जो कि हमारी स्क्रीन पर ये रहा, वायोलेशन। एक चीज मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग से बताती हूं, कोई भी ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में क्या आए, TION, कोई भी ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में TION आए, जैसे इंफॉर्मेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन, कमीशन, ट्यूशन, नेशन, कोई भी ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में क्या आता है, TION, ठीक है, वो वर्ड क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। TION वाला वर्ड क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा, ठीक है। वायोलेशन का मतलब होता है उल्लंघन कर देना, मतलब कोई ऑर्डर्स फॉलो ना करना, अपनी मनमानी करना। ट्रेसपास, ट्रांसग्रेशन, एनरोचमेंट, इन्फ्रिंजमेंट, इन्फ्रैक्शन, उल्लंघन कर देना। इसका अपोजिट क्या होगा? नियमों का पालन करना, नियमों से बंधे रहना, जो कहा जाए वो करना, ऑर्डर्स फॉलो करना, अडहेरेंस, ऑब्जर्वेंस, कंप्लायंस, कंकरेंस, एक्विजेंस, ठीक है। अगर मैं इसका एग्जांपल लेना चाहूं तो violation of rules will not be tolerated in the school. Violation of rules will not be tolerated in the school. नियमों का उल्लंघन स्कूल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये हम स्कूल कॉलेज हर जगह सुनते हैं, लेकिन रूल्स कितने लोग मानते हैं? कोई नहीं मानता। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारा है हॉरिबल। अब हॉरिबल का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? हॉरिबल आपका एक एडजेक्टिव है। हॉरिबल क्या है? एडजेक्टिव है। हॉरिबल का मतलब कोई भी चीज भयानक हो, बहुत ही भयानक हो, दरिंदगी से भरी कोई चीज हो, उसको कहते हैं, जिसको देख के आपको बहुत डर लगता है, उसको क्या कहते हैं? हॉरिबल। इसके सैनोनिम्स मतलब वो वर्ड जिनका मतलब भी क्या है? भयानक, डर से भरा हुआ। फ्राइटफुल, ऑफुल, फियरफुल, देखो फियर का मतलब डर होता है। फियरफुल, टेरिफिक, ड्रेडफुल, हिडियस, घास्टली। घोस्ट माने भूत, घोस्ट से ही क्या बना है? घास्ट। अगली, मॉन्स्ट्रस, रिवोल्टिंग, रिपल्सिव, डायर, अपैलिंग, सबका मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो बहुत भयानक है, जो चीज आपको डरा रही है, उसको क्या कहेंगे? ये सारे वर्ड्स
का मतलब भी वही है। एंटोनिम्स का मतलब जो चीज आपको बहुत पसंद आ रही है, या जो चीज से आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, या जो चीज आपको बहुत अच्छी लग रही है, जो आपको मंत्रमुग्ध कर रही है। एग्रीएबल, प्लीजेंट, डिलाइटफुल, चार्मिंग, प्लीजिंग, डिलेक्टेबल, डिजायरेबल, प्लेजरेबल। ठीक है गाइस, अब इसका एक परफेक्ट एग्जांपल मेरे पास है। द एंटायर वर्ल्ड is shocked to know that the third wave of coronavirus is inevitable। पूरा संसार सदमे में है, शॉक में है ये जानकर कि कोरोना वायरस की थर्ड वेव इनएविटेबल है। इनएविटेबल का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जिसे टाला नहीं जा सकता, वो तो होकर ही रहेगी, उसको कहते हैं इनएविटेबल। यहां से भी हमने एक नया वर्ड सीख लिया। तो हॉरिबल का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज, शॉक टू नो दैट द थर्ड, एक सेकेंड, मैंने हॉरिबल यूज नहीं किया, राइट? द हॉरिबल थर्ड वेव यहां पे यूज कर लो। द हॉरिबल थर्ड वेव, जो थर्ड वेव, भयानक थर्ड वेव है कोरोना वायरस की, उसको टाला नहीं जा सकता, वो तो आकर ही रहेगी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज, बस 2 वर्ड और करेंगे और ये छोटा सा सेशन आपका खत्म। कंसीक्वेंस। कंसीक्वेंस का मतलब होता है रिजल्ट। किसी भी चीज का क्या परिणाम निकलता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कंसीक्वेंस। उसको हम क्या कहते हैं गाइस? कंसीक्वेंस। जस्ट अ सेकेंड, यस, ओके। किसी भी चीज का जो रिजल्ट, उसका आउटकम, उसका परिणाम निकलता है, उसको हम क्या कहते हैं? कंसीक्वेंस। अब एक चीज मैं बता दूं आपको, जस्ट अ सेकेंड, कि ये वर्ड भी आपका जो है वो क्या है? नाउन है। किसी भी चीज का रिजल्ट, किसी भी चीज का इश्यू, किसी भी चीज का आउटकम, ठीक है? या फिर एक और वर्ड लिख सकते हैं, आफ्टरमैथ। आफ्टरमैथ का मतलब भी होता है रिजल्ट। किसी भी चीज का परिणाम क्या निकलेगा उसको कहते हैं उसका कॉन्सिक्वेंस। इसके एंटोनिम्स क्या हो गए? रीजन, सोर्स, कॉज और रीजन। परिणाम से पहले की चीज की स्रोत क्या है उसका, एक तो परिणाम क्या आया और एक चीज शुरू कहां से हुई, उस ये हो जाएंगे उसके एंटोनिम्स। अगर इसका एग्जाम्पल मैं लेना चाहूं, the consequences of eating junk food regularly are indigestion and poor health. The consequences of eating junk food regularly are indigestion and poor health. अगर आप रेगुलरली डेली जंक फूड खा रहे हो तो उसके परिणाम क्या निकलेंगे? एक तो आपको खाना डाइजेस्ट होना बंद हो जाएगा, दूसरा आपकी हेल्थ काफी बिगड़ जाएगी। तो किसी भी चीज के परिणामों को हम क्या कहते हैं? उसकी कॉन्सिक्वेंस। और ये वर्ड एक नाउन है। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट वर्ड ऑफ टुडे सेशन, दैट इज प्लीज। आपको लग रहा होगा मैम प्लीज इट्स एन इजी वर्ड। प्लीज का मतलब किसी से प्रार्थना करना। गाइस, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक वर्ड का केवल एक ही मतलब हो। सबसे पहले मैं बता दूं, प्लीज का मतलब, प्लीज एक वर्ब है। प्लीज के 2 मतलब होते हैं, एक होता है प्रार्थना करना, एक होता है किसी को खुश करना। जैसे प्लीज मुझे ये बुक दे दो, तो मैं प्रार्थना कर रही हूं। और दूसरा मैं कह रही हूं कि मैंने अच्छे नंबर ला करके मेरी माँ को प्लीज किया, मतलब मेरी मदर को मैंने खुश किया। हम यहाँ पर कौन सा वर्ड सीख रहे हैं? खुश करने वाला। ग्रेटिफाई, कंटेंट, सेटिस्फाई, डिलाइट, ग्लैडन, फैस्किनेट, चार्म। किसी को आप खुशी देते हो, किसी को आप सेटिस्फैक्शन देते हो, किसी का कहा मानते हो, उसको सेटिस्फाई करते हो, उसको कहते हैं प्लीज करना। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? किसी को चिढ़ा देना, किसी ने जो बात बोली है उससे अपोजिट करना, ठीक है? उसको क्या कहते हैं? प्लीज का एंटोनिम। ऑफेंड, इंजर, आउटरेज, रॉन्ग, प्रोवोक, एफ्रॉन्ट। मतलब आप उसका कहा ना मान के उसको और उकसा रहे हो, उसको और भड़का रहे हो, उसके गुस्से को बढ़ा रहे हो, तो आप उसको खुश नहीं कर रहे ना, आप उसको गुस्सा दिला रहे हो। उसको क्या कहते हैं? एंटोनिम्स। इसका एग्जाम्पल अगर मैं लेना चाहूं तो होगा
he joined the football team just a second, just to please his father. He joined the football team just to please his father. उसने फुटबॉल टीम क्यों ज्वाइन की? सिर्फ अपने पिता को खुश करने के लिए। तो जब आप किसी को खुश करते हो तब आप कौन सा वर्ड यूज कर सकते हो? प्लीज वर्ड यूज कर सकते हो। गाइस ये थे आज के 5 वर्ड। अगर आपको इनमें से कोई भी वर्ड अच्छा लगा हो या आपने कोई नई चीज सीखी हो तो बिना लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, बिकॉज ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको आगे भी मिलने वाली हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।